ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हुआ जिसकी वजह से उनको मेरे नाम से प्राथमिकी दर्ज कराई। ये कंप्लीट उनका राजनीतिक एक सारा ताना बाना है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता हमारी विनोद बाबू से है, ये पूरा लालगंज जानता है। उनके मन में हमेशा एक बात रहता है कि और किसी को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। एक मुकेश कोई आवाज़ न उठा सके, उस आवाज़ को कुंद करने के लिए इन्होंने एक प्राथमिकी का सहारा लिया है, ताकि हमसे कोई यह न पूछे कि क्या हो रहा है। आपको अनुमति मिला था मंदिर का निर्माण कराने का, आपने बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छा मंदिर का निर्माण किया। इसके लिए मैं आज सबके सामने कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। यह कीर्ति कि जब तक मंदिर रहेगी तब तक यह से जुड़ा रहेगा। लेकिन उनको मेरा एक सलाह भी है कि वर्तमान में जो क्रियाकलाप हो रहा है, वो सारा जस जो है ना उनका छीन लेगा। मंदिर को मंदिर रहने दे, उसको राजनीति है। और आज अपने आप को सारा कमेटी को धक्का बताते हुए, सारे समाज को धक्का बताते हुए एकाधिकार वो मंदिर पर जमाए बैठे हैं। एकाधिकार वो मंदिर पे जमाए बैठे हैं। ये समाज के लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है। समाज का कोई लोग उनको ये इसलिए अच्छा नहीं कहता है। लेकिन उनका थोड़ा सा भाई रुतबा अलग है, हर कोई उनसे यह बात नहीं पूछ सकता है। जनता की ओर से आप लोगों के माध्यम से उनको कहलाना चाहता हूँ कि मंदिर को राजनीति से अलग रखे और अपना जो एक चाहते हैं कि एकाधिकार हासिल करके बैठ जाऊँ, उससे वो अलग हुए तो उनकी जनता सड़क पर उतरेगी। एक और बात बोले, 3 ब्राह्मण की बात उन्होंने एफआईआर में से करा है कि 3 ब्राह्मण पूजा के लिए हम रखे और 17 महिला कर्मचारी रखे। ये बात उनके जो प्राथमिकी में कही गई है, ये हमको भी हजम नहीं हो रहा है और जितने लोग सुने हैं समाज के, उनको भी हजम नहीं हो रहा कि 17 महिला कर्मचारी किस लिए रखा है। उनका क्या है, मालिक 1 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, तो 17 महिला कर्मचारी रखने का क्या मतलब है। ये बात थोड़ा सा प्रश्नवाचक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है, क्या कारण है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे मेरा मेन जो प्रयोजन है कि परसों समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि विनोद पंडियार के द्वारा मेरे ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। मेरे साथ 5 और लोग हैं। तो थोड़ा सा मैं इस बात से अचंभित हुआ कि भाई ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हुआ जिसकी वजह से उनको मेरे नाम से प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी। चूँकि उसका कोई उनके द्वारा दिया गया जो आवेदन था वो मेरे हाथ में उस वक्त था नहीं। फिर मैंने अपने असर से उसको कल निकलवाया तो मैंने देखा उनका जो आरोप था, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि एक सच का आईना व्हाट्सएप ग्रुप, चूँकि मेरा निजी एक ग्रुप है, कि उसके द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया और हमको बदनाम किया गया बहुत अनाप शनाप। तो मुझे लगा कि भाई नहीं, क्योंकि वो फिर मंदिर में भी मंदिर पे जो उन्होंने अपना एक बाइट दिया था, हमको लगता है कि मीडिया का लोग रहा भी था या नहीं रहा होगा, तो उसमें प्राथमिकी 6 आदमी पे उन्होंने करने की बात कही थी, लेकिन नाम उजागर उन्होंने नहीं किया था, एक मणिकांत मिश्रा को छोड़कर। तो चूँकि परसों पेपर के माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि भाई मुकेश कुमार कृष्ण मोहन चौधरी, मुकेश कुमार चौधरी पे भी एक प्राथमिकी उनके द्वारा की गई। उनके आवेदन को जब मैं कोर्ट के द्वारा निकाला तो पता चला कि लालगंज कांड संख्या 327/2024 के नाम से प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो उनका जो आरोप है मेरे ऊपर कि सच के आईना के माध्यम से एक र्यूमर फैलाया गया, तो सच का आईना यह एक मेरा निजी एक ग्रुप है। समाचार, हम तो मीडिया, हम ना यूट्यूबर हैं और ना ही मेरा कोई न्यूज़ एजेंसी है। तो जितने भी सच के आईना से लोग जुड़े हैं, हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं। कोई अगर कोई भेजता है तो हम लोग पढ़ते हैं और लगता है कि इसको और दूसरी जगह भी शेयर करना है तो शेयर करते हैं। तो इसमें तो व्यक्तिगत कहीं पर मैं विनोद पंडियार के या उनके बीच या उनके ब्राह्मण जो वहाँ के पंडित पुरोहित पुजारी थे, उनके बीच जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा था उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। और ये आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा था उन पर,
तो एक मेरे ही निजी ग्रुप पे नहीं, और भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चाहे यूट्यूब पे चल रहा था वो मसला। तो उनको इस बात का डर तो है ही, चूँकि उनके प्राथमिकी में ही उन्होंने खुद कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकारा है कि मणिकांत, उन्होंने एफआईआर किया सो में, अब मैं कुछ भी, हम उसी को कोट कर रहे हैं। मेरा अब तक न मेरे निजी चैनल पे व्यक्तिगत कुछ चला है, आरोप प्रत्यारोप, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो उनके द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें ही वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मणिकांत तिवारी जो पुजारी के रूप में उनको रखा गया था, उनके द्वारा नशापान, धूम्रपान और लड़कियों के साथ सांठगांठ की वजह से उनको हटाया गया। ये खुद वो अपने एफआईआर में एडमिट कर रहे हैं। तो और क्या बच गया है बात भाई? उसके बाद कुछ जगह बचता है क्या? ये घटना था ना, तब तो आपने हटाया। और आप जब हटा दिए, चूँकि आपका व्यक्तिगत ट्रस्ट माने वो संपदा नहीं है, आपका वो व्यक्तिगत मंदिर जो है सार्वजनिक चीज़ है, धार्मिक है, हर हिंदू धर्मावलंबी वाले की एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। जब आप जाने उसको पंडित के बारे में कि उसने सिगरेट का उपयोग करना, दारू शराब का उपयोग करना, लड़कियों के साथ उसका संबंध स्थापित करना, लड़कियों से फ़ोन पे बात करना, ये आप खुद एडमिट कर रहे हैं अपनी एफआईआर में। उसको आप बता भी रहे हैं कि हम उसको कुछ दिन के लिए हटा दिए। ये क्या होता है भाई? या अगर कोई गलती किया है तो आप उसको दंडित करके हटाइए, और नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाइए। ये बात कहना कि मैं कुछ दिनों के लिए उसको हटा दिया, फिर उसके द्वारा क्षमा याचना माने क्षमा किया गया, कुछ लोगों ने हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं के द्वारा बोला गया, तो फिर मैं उसको रख लिया। ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही। उनका एडमिटेड है, यह चीज़ खुद उन्होंने एडमिट किया है अपने प्राथमिकी सूची में। हम पर जो आरोप उनका लगता है कि सच का आईना इस साजिश में शामिल है, तो उनका कहना है कि 12/9/24 को वो मणिकांत मिश्रा का कोई एक ऑफिस का उद्घाटन कंचन सा के द्वारा, वो भी हमको न्यूज़ के द्वारा ही जानकारी मिला। तो उनका कहना है कि हम साजिश में हैं। तो साजिश अकेला तो होता नहीं, जब तक 2 4 5 लोग उसमें इकट्ठे नहीं होते हैं, कुछ प्लानिंग नहीं होता है, तब तो साजिश नहीं होता है। तो मैं आज प्रेस के लोगों के माध्यम से एक ओपन अपने लालगंज थाना प्रभारी हैं जो इस केस के आईओ हैं, और अपने विनोद जी को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 12 सितंबर से लेके वीडियो जो वायरल हुआ है उसके कल परसों तक अगर मेरा कहीं कंचन सा से कोई टेलीफोनिक बातचीत हो, या मणिकांत मिश्रा से बात हो, या और भी जो नामित अभियुक्त उसमें हैं, वो सीडीआर तो निकल जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है, कहीं से भी उस साजिश में मेरा नाम नहीं आता है, तो आज ओपन उन्होंने मंदिर, एक तो सबसे बड़ी मंदिर के गरिमा को तार कर रहे हैं। मंदिर पूजा पाठ के लिए होता है, मंदिर में आदमी जाता है तो मन के शांति के लिए जाता है, 2 4 क्षण बैठता है ताकि उनको सुकून मिले। जिनको जो जिस ईश्वर के प्रति आस्था है वहाँ जाके प्रार्थना पूजा करते हैं। मंदिर को जो अखाड़ा बना लिया, इससे कम से कम वो बचे। और भी बहुत सारा सार्वजनिक जगह है, अब वो मंदिर पे चढ़ के उस दिन ये कहना, जब आप प्राथमिकी दर्ज करा दिए तो अब तो ये काम पुलिस का है ना, अनुसंधान करे या कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। तो एक तरफ आप प्राथमिकी भी दर्ज करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि हम महापंचायत बुलाएंगे, उस महापंचायत में हम नाम बोलेंगे, हम और साक्ष्य देंगे। साक्ष्य पुलिस को न देना है उनको, ये महापंचायत, ये कंप्लीट उनका राजनीतिक एक सारा ताना बाना है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता हमारी विनोद बाबू से है, ये पूरा लालगंज जानता है। और उनको यह बात का बिल्कुल दिमाग में आया होगा कि जो उनके बीच बाबा और उनके बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा था,
तो स्वाभाविक है कि हम इसमें समाज का कोई व्यक्ति सक्रिय होगा कि ये जो धर्म मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के साथ जो ये चीज़ जुड़ा हुआ है, इसमें हर कोई चाहेगा कि भाई सच्चाई क्या है पता करें, उसका उद्भेदन तक पहुंचना चाहेगा। तो उनके मन में हमेशा एक बात रहता है कि और किसी को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। एक मुकेश कुमार चौधरी है जिसको वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम उनको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, और आज से नहीं जानते, पिछले 25 सालों से जानते हैं। तो ये जो मेरे ऊपर जो प्राथमिकी की गई है, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है, और इस पूरे प्रकरण में ना ही कोई मेरी कोई साजिश है, और उनका जो IT एक्ट 67 IT जो एक्ट लगाया हुआ है, वो भी कहीं अश्लील न मेरे साथ मैंने कोई बात कही है और न ही कोई मैं अश्लील वीडियो वायरल किया। हमने जो अपने फेसबुक पर एक चलाया था जो हमारे सच के आईना पे, तो हम क्या कोट कर रहे हैं? हम तो यही कोट कर रहे हैं ना। यहाँ पे गलत हो दे रहा हूँ। मैं इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, परंतु सारे तथ्यों पर मंदिर प्रबंधन को अपनी उल्टे पर इधर से सफाई देना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैं एक बार फिर वो मणिकांत मिश्रा का कोट कर रहा हूँ कि मणिकांत मिश्रा जो बोल रहे हैं उसे मैं अर्ध सत्य मानता हूँ, मगर एक बात उनका सत्य है कि मंदिर का कोई कमेटी नहीं है और ना ही डांडा डकाना। अब इसमें बताइए कि हम इसमें विनोद पंडियार जी का हम कौन सा मान सम्मान और उनके ऊपर जानलेवा हमला या इस सब का संभावना बन सकता है? ये कंप्लीट उनके विरुद्ध कोई आवाज़ न उठा सके, उस आवाज़ को कुंद करने के लिए इन्होंने एक प्राथमिकी का सहारा लिया है, ताकि हमसे कोई यह न पूछे कि क्या हो रहा है। जो आदमी अपने प्राथमिकी में स्वीकार कर रहे हैं वही मैं पढ़ के सुनाऊँ क्या हो रहा है? आप ही बताइए संक्षेप में आपके हिसाब से। क्या हो रहा है मंदिर में और क्या ये सब क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बात अभी तो प्राथमिकी की बात हुई है, विनोद जी के द्वारा ये बात उठाया गया है, तो मैं फ़िलहाल तो इतना ही बोलूँगा। प्राथमिकी हो तो बहुत कुछ रहा है, अभी मूल समस्या है कि जो हमारे ऊपर अब प्राथमिक किया गया, वो गिनाते हैं कि 15 साल नगर पालिका में वो रहें, तो 20 साल वो उनके परिवार का लोग, 15 साल हम भी रहे हैं नगर पालिका में, हम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका। इस बार मैं 2022 से चुनाव नहीं लड़ा, मैं क्यूट कर लिया कि भाई हमको नहीं लड़ना है। तो ये तो स्पष्ट है ना कि हमारी प्रतिद्वंदता उनका पूर्व से चला रहा है, क्योंकि कभी हम लोग नगर पंचायत के राजनीति में इकट्ठे नहीं रहे, ये सारा लालगंज जानता है। हम लोग एक धुरी बन के रहें, एक टीम वो संभालते थे, एक टीम मैं संभालता था, तो 15 साल तो मैं भी रहा हूँ। आपने कमेटी की बात की है फेसबुक पोस्ट में। देख, कमेटी की बात तो हर कोई कह रहा है ना कि उसका विस्तार होना चाहिए। आपको जिम्मेवारी मिला था मंदिर का निर्माण कराने का, आपने बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छा मंदिर का निर्माण किया। इसके लिए मैं आज सबके सामने कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ कि यह कीर्ति
कि जब तक मंदिर रहेगी तब तक यह यश जुड़ा रहेगा। लेकिन उनको मेरा एक सलाह भी है कि वर्तमान में जो उनका क्रियाकलाप हो रहा है वो सारा जश जो है ना उनका छीन लेगा। मंदिर को मंदिर रहने दे, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। वो कह रहे हैं कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जैसे लगा रहे हैं मंदिर पे। अब तो प्राथमिकी दर्ज कर दिए ना, वो तो अब प्राथमिकी कर दिए, उन्होंने तो एफआईआर कर दिया ना। अब वो खुद जज और वकील तो नहीं हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। अब वो सब चीज़ वही निर्णय करेंगे, तो ये तो थोड़ा हास्यास्पद वाली बात हो गई ना। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने 100 रुपये का चंदा भी नहीं दिया है। बाहर बैठ के आरोप लगाना आसान है। अरे भाई, कौन किसने क्या चंदा दिया है, वो जो अपना लेजर अगर मेंटेन किए होंगे तो उसमें दिख जाएगा। इसका मतलब है कि वो अकेला चंदा नहीं, उसने 10-20 लोग चंदा वसूला होगा। वो जब लेजर दिखाएंगे, रखेंगे लोगों के सामने कि कहाँ कहाँ से। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मंदिर के उत्थान में मेरा आर्थिक सहयोग है, प्रमाणित करूँगा, लेकिन आज नहीं। राम बहादुर, उस मंदिर के उत्थान में मेरा आर्थिक सहयोग है, लेकिन वो चीज़ मैं आज नहीं बताऊंगा। फिर वक्त जब आएगा तो मैं प्रामाणिकता के साथ उसको आप फिर सब लोगों को बुला के रखूँगा कि इसमें मेरा आर्थिक सहयोग है कि नहीं। आपके द्वारा ग्रुप में एक स्कैनर का भी फोटो डाला गया था, क्या मामला था? बड़ी आश्चर्य है कि ये बात को हुए लगभग 4-5 दिन हो गया। विनोद पंड्या जी का बाइट भी चला, एक भी हमारे पत्रकार बंधु उनसे यह नहीं पूछा कि स्कैनर के बारे में ज़रा बताइए। हम तो चला दिए थे और भी लोग चलाया था, लेकिन मीडिया बंधु के लोग थे, एक बार उनसे नहीं पूछा कि स्कैनर की। वो तो सारा चीज़ बताए कि बाबा की मंदिर पर ये आरोप लगा, ये आरोप लगा। उनके द्वारा जब ये नहीं बताया गया स्कैनर, तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि मामला स्कैनर का क्या है। भाई, जो स्कैनर का मेरा स्टैंड था वो अभी भी स्टैंड है। आप क्लियर कीजिए क्या स्टैंड है। जैसे हमको देखिए, ये मामला आज से नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह बात है कि भाई मंदिर विनोद जी ने बनवाया, कड़ी मेहनत लगन से, पूरा व्यवस्था करके वो अच्छे ढंग से, माने कह सकते हैं कि वो जिला में भी इस तरह का मंदिर शायद 1 to 5 में भी नहीं होगा। एक पहला या दूसरा स्थान होगा इसका। हुआ कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन बहुत लोगों से चंदा लिया गया था, यह कहकर कि भाई आपका नाम हम डालेंगे। तो स्वाभाविक है, कोई भी हम लोग बहुत सारे मठ मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं नाम अंकित रहता है कि फलाना फलाना फलाना। तो लोग इसलिए दान देता है कि ताकि अगर मैं इस दुनिया में न रहूं, संस्था तो रहेगा। तब मेरा कोई आने वाला संतान, मेरा बेटा पोता जब उस मंदिर में जाएगा, उस धर्मशाला में जाएगा, तो देखिएगा कि ना हमारे पूर्वज का भी इसमें आर्थिक अंश दान किया होगा। दान का मतलब ही होता है ना। तो आप उसको 1.5 साल हो गया, ठीक है, तो लोगों के मन में ये प्रश्न तो लोगों के द्वारा है, ये जन आक्रोश लोगों के मन में है। और वो आज अपने आप को, सारा कमेटी को धत्ता बताते हुए, सारे समाज को धत्ता बताते हुए एकाधिकार वो मंदिर पर जमाए बैठे हैं। एकाधिकार वो मंदिर पे जमाए बैठे हैं। ये समाज के लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है। समाज का कोई लोग उनको ये इसके लिए अच्छा नहीं कहता है, लेकिन उनका थोड़ा सा भाई रुतबा अलग है। हर कोई उनसे यह बात नहीं पूछ सकता है, डर से। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हमेशा विपक्ष में रहे हैं, आपकी क्या राय है मंदिर के कमेटी को लेकर? देखिए, ये तो कमेटी तो पहले से रन कर रही है, उसका विस्तार होना चाहिए। पहले से कमेटी कहाँ है? किसने बोला कि नहीं है? मतलब क्या है बताइए। विनोद जी कहाँ से टपक क्या है? वहाँ पर विनोद जी का जन्म कब का है? अरे हमसे 2-4 साल छोटा होगा। वो तो कहता है कि 150 वर्ष से हो रहा है। तो पूजा क्या करता था? भूत, कि वहाँ का स्थानीय लोग करता था, गोला रोड के ही करता था ना लोग। और 150 वर्ष पुराना इतिहास नहीं है उसका। वो लगभग 60 के दशक से वहाँ पूजा शुरू हुआ था, ठीक है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जब हम मंदिर का निर्माण कर दिए तो मिट्टी का मूर्ति जो बनता था अच्छा नहीं लगता था, हम पक्का निर्माण कर दिए। आज भी प्रत्येक साल की भांति दशहरा दुर्गा पूजा में मिट्टी का प्रतिमा बनता है, और बनता है, उनका विसर्जन भी होता है।
आज भी जाके देख लीजिए, वहाँ मिट्टी का प्रतिमा बन रही होगी, उसका विसर्जन भी होगा विधिवत। उनका अगर मंदिर के प्रति वो समर्पित हैं, माता रानी के प्रति उनका बड़ी आस्था है, तो मैं लालगंज की तमाम जनता की ओर से आप लोगों के माध्यम से उनको कहलवाना चाहता हूँ कि मंदिर को राजनीति से अलग रखें और अपना जो एक चाहते हैं कि एक अधिकार हासिल करके अब बैठ जाऊं, उससे वो अलग होंगे तो लालगंज की जनता सड़क पर उतरेगी। मंदिर के जमींदाता की भी बात आती है, जमींदाता का चर्चा हर बार, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन है जमींदाता। आपको कोई जानकारी तो बताइए। सब कुछ जानता, सब कुछ जानता। वो तो पहले बताया, हम सब बताएंगे, एक ही बार सब पूछे थे। एक सवाल है कि जब वीडियो वायरल हुआ किसी भी ग्रुप में, उसमें कमेंट हुआ, तो जिस व्यक्ति को डीएम के द्वारा सम्मानित किया गया है उस व्यक्ति से पूछना वाजिब नहीं समझे थे? अच्छा, तो हम कोई पत्रकार थोड़ी उनसे पूछेंगे? ये तो काम पत्रकार का होता है। वो तो मेरा निजी चैनल, निजी एक ग्रुप है ना। जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ ज़्यादा था, कुछ अनर्गल था, या फिर आरोपों के बारे में क्या कहिए? देखिए, अब तो मणिकांत मिश्रा से न कभी मिला हूँ, इस विषय में कभी हमारी उससे बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। और मंदिर के परिसर में मैं माता रानी का नमस्कार हमेशा नीचे से क्यों आते हैं, हम सीढ़ी के मैंने जब से उद्घाटन हुआ है हम सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखे, ठीक है। एक बात बताइए, एक और बात बोलें, 3 ब्राह्मण की बात उन्होंने एफआईआर में सकारा है कि 3 ब्राह्मण पूजा के लिए हम रखे और 17 महिला कर्मचारी रखे। ये बात उनके जो प्राथमिकी में कही गई है, ये हमको भी हजम नहीं हो रहा है और जितने लोग सुने हैं समाज के लोग उनको भी हजम नहीं हो रहा कि 17 महिला कर्मचारी किस लिए रखा गया, उनका क्या है। मान लीजिए कि 1 फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, तो 17 महिला कर्मचारी रखने का क्या मतलब है? ये बात थोड़ा सा प्रश्नवाचक है कि आप 3 ब्राह्मण रख रहे हैं, 17 महिला कर्मचारी रख रहे हैं, क्या मतलब है? और वही पंडित जो गलत किया, वो अगर कोई लड़की से संपर्क स्थापित किया, उससे बातचीत की, तो हमारे समाज की लड़की होगी, कहीं बाहर से तो आई नहीं होगी। आपने उसको पकड़ा प्रमाण के साथ, तो उसी समय समाज के 10 लोगों को बुलाते हो, या तो उसको सामाजिक दंडित करते या फिर आप प्रशासन को बुलाते, कहते कि चूँकि यह सार्वजनिक संस्था है और इस तरह का इनका क्रियाकलाप है, इसलिए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसके बाद कुछ दिनों के लिए मैंने उनको हटा दिया, अब फिर रख लिया, तो इसका तो स्पष्टीकरण विनोद जी ही कर पाएंगे। हम फिर उसी सवाल पे आएंगे, क्योंकि वीडियो ही मुद्दा है, वीडियो के वायरल होने से सब कुछ पनपा है। आप भी कह रहे हैं कि विनोद पंजाब जी को आप पिछले 15 साल 20 साल से जान रहे हैं, उससे ज़्यादा साल से जान रहे हैं राजनीति में। जो आरोप लगे हैं उस पर आप क्या कहिएगा? कितने सच कितने झूठ हो सकते हैं? इस पे हम कमेंट इसलिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं, हम तो जो हमारे पास चल के आया उसको मैंने कोट किया, हम तो उसको बोले मैं अर्ध सत्य मानता हूँ। हम मणिकांत मिश्रा के बात से इत्तेफाक नहीं रखता, स्पष्ट मेरा कमेंट। अर्ध सत्य में सत्य क्या, असत्य क्या? हाँ, अर्ध सत्य में मैं सत्य यह बोला हूँ कि उसमें कमेटी का विस्तार नहीं है और दानदाता का नाम अंकित नहीं किया गया, स्पष्ट है। उस कमाई के बारे में जो आरोप लगा है उस पर क्या कहिएगा? हमारे ओर से तो ऐसा कोई आरोप नहीं है, ये तो हमारे ओर से नहीं है। पंडित जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था, क्या वो वीडियो वायरल करने का मुद्दा था या प्रशासन के बीच ले जाने का मुद्दा था? आप किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, हम पहले ही बोले हैं कि यह काम मेरा नहीं है। बहुत सारे लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, निजी है, कोई भी बहुत तरह का न्यूज आता है। बड़ी गंभीर आरोप था उसमें, ठीक है, व्यक्ति विशेष पर भी और मंदिर पर भी। तो ये मामला कानून के दायरे में जाना चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, या पहले वीडियो वायरल करना चाहिए था? क्या सही तरीका होना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन पे या किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान पे अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाता है, तो आरोप लगाने के पूर्व उसको ये अपने को प्रमाणिकता के साथ कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण मेरे पास है, तो आरोप लगाना चाहिए। अगर किसी ने बिना प्रमाण के अगर ऐसा कोई आरोप लगाया है, प्रमाण पे नहीं जा रहे हैं,
हमारा सवाल है कि जो वो वीडियो वायरल करके समाज को जो बता रहे थे, क्या वो कानून के दायरे में पहले जाना चाहिए था उनको, या वीडियो मणिकांत वायरल मिश्रा को पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि वीडियो वायरल करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? अब इस पे भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जब से ये डिवाइस का सिस्टम हुआ है ना, तो बहुत सारा चीज़ वायरल हो जाता है, ठीक है। तो माने हम इसको बहुत ठोस आधार पे नहीं कह सकते हैं कि इसको प्रशासन के पास जाना ही चाहिए था। एक तरह से जाना भी चाहिए, जब ऐसा था तो आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए था, मेरा बोलना वैसे चाहिए सवाल था। है, तो फिर तो जब मणिकांत मिश्रा पे ये सबूत दिखा रहे हैं कि उनका लड़कियों के साथ संपर्क था, तो उनको भी प्रशासन के पास जाना चाहिए था। किनको? जो कह रहे हैं कि हाँ, मणिकांत मिश्रा का पूर्व में लड़कियों के साथ संपर्क रहा है, ये तो विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ, तो उनको भी प्रशासन के पास जाना चाहिए तो था, गए, ना कि अभी आरोप लगा। वो तो गए। नहीं, अभी ना, तब हाँ वीडियो वायरल उस होने वक्त हाँ, उस वक्त तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस वक्त आप उनको पकड़े, ठीक है, जिस वक्त मणिकांत मिश्रा को गलत कार्यों में, माने उनका आरोप है कि धूम्रपान करते हुए पकड़ाएं, नशा करते हुए पकड़ाएं, लड़की के साथ चैटिंग करते हुए पकड़ाएं, ये उनका एफआईआर में दर्ज है। तो जब एफआईआर में दर्ज है, आप माने जान रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको उसी समय दो ही उपाय था आपके पास। या तो समाज के बुला के उस व्यक्ति को आप दंडित करते कि भाई ये गलत कर रहा है, इसको दंडित करके हटा दो, या तो फिर आप कानूनी कार्रवाई करते उसी समय। लेकिन ना आप समाज को बुलाएं और ना ही प्रशासन को खबर की। नहीं लगता यही सवाल पंडित पे भी होना चाहिए कि जब आप पुजारी थे वहाँ पर और आप देख रहे थे कि कोई गलत कर रहा है, तो उस समय आपको आवाज़ उठाना चाहिए था, न कि आपको हटा दिया गया तब आवाज़ उठाना चाहिए था। कार्य है तो ये बात सही है, जो उन पे लागू होता है सो मणिकांत मिश्रा पे भी लागू होता है।